हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल कर रहे थे। कल के लेक्चर में हमने जो है इस चैप्टर में जो कंसेप्ट्स किए थे उसमें हमने क्या किया था, हमने एक केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड की जो है वो हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। उससे पहले हमने जो किया था वो वैलेंसी दी थी कि वैलेंसी क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो एटम की कंबाइंड कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उस वैलेंसी से हम किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको कैसे डिराइव करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम इससे आगे का करेंगे। वो हमारा आगे का कंसेप्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका बेसिक से आगे जो भी बच्चे साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में आने वाली हैं, तो आपने ये चीज़ें काफ़ी ध्यान से करनी है। स्टूडेंट्स, हम सभी ने जो है एटॉमिक मास किया हुआ है। आपको ध्यान है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया है। और एटॉमिक मास मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में, या फिर U में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहते हो, यूनिफाइड मास बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो, यूनिफाइड मास बोलते हो। उसके बाद आपने क्या किया था, इस यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, किसी भी एटम का किसी भी 1/12 लिया था मास ऑफ कार्बन 12। उसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी चीज़ का जो है वो एटॉमिक मास निकाला था। उसी कंसेप्ट को आगे निकालते हुए हम मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। तो जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 होता है और जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16 है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और इनमें वाटर का कंबाइन का रेशियो क्या होता है, H2O। ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ कर देते हैं वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो बताता है कि 1:8 में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो है ये मॉलिक्यूल बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो किसी भी जो आपकी मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल इनके एटॉमिक मासेस को हमने क्या कर देना है, ऐड ऑन करना है और मल्टीप्लाई कर देना है कि अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे हमने 16 लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 + 16 कितना आ गया, 18U। या इसको 18U का मतलब 18 यूनिफाइड मास भी लिख सकते हो या 18 एटॉमिक मास यूनिट। AMU की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम AMU भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम वेरियस जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में जो एटॉमिक मास होता है वो गिवन होता है, कई बार हमें जो होता है वो खुद से कैलकुलेट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया कि HNO, ये HNO3 क्या होता है, HNO3 केमिकल फॉर्मूला है आपका नाइट्रिक एसिड का। ओके, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, HNO3। हमें क्या करना है, जो HNO3 है उस HNO3 का क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 1 यूनिफाइड मास, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 यूनिफाइड मास। और उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिफाइड मास जो है आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है। हमने HNO3 का जो है वो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 16 होता है बट ऑक्सीजन नंबर में कितने हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस 14 और 16 3 48, इसको ऐड ऑन कर लो 8 4 12 और 1 13, आपके पास 1 क्या बचा 4 1 5 एंड 1 6 63 यूनिफाइड मास जो है आपका नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया। और वो हमने कैसे कैलकुलेट किया कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रिक एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको सिंपली ऐड ऑन करके किया। हाँ, अगर कोई भी एटम एक से ज़्यादा टाइम है तो वो कितने टाइम्स ज़्यादा है उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपका कितना है 3 है, तो मैंने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 16 एक ऑक्सीजन का मास है, एटॉमिक मास है, और हमें 3 का चाहिए, देन मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का जो है वो एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करेंगे, अगर हमें बोला गया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या कोई भी और एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, आपने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला किया है कि CH3COOH, ये हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वही जो आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है, आप इसको स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो 7th क्लास से, जहाँ से आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट किया हुआ है, तो ये एसिटिक एसिड है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बन कितना है आपके पास 1 and 2, 2 कार्बन है, तो कार्बन 2 है और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और एक 4, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 एंड एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इसको 24 प्लस 4 प्लस 32 इनको ऐड ऑन कर दो 4 4 8 एंड 2 10, 1 कैरी आया 3 एंड 1 कैरी 4 4 2 6 60 यूनिफाइड मास, या इसको आप लिख सकते हो 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट। पर एट प्रेजेंट हम उसको यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल्स का हम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट हमें उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि उनका एटॉमिक मास क्या है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा हाइयर वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो एक्सेस आपको गिवन होगा। अदरवाइज जो आपके लोअर वाले हैं जो आपकी बुक में टेबल प्रोवाइडेड है उस टेबल का जो एटॉमिक मास है वहाँ से आप वो लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, जो हमारा फॉर्मूला मास है ये फॉर्मूला मास सिमिलर होता है एज एटॉमिक मास। आप कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला मास है दैट इज द सिमिलर टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस के क्या है, आपका जो फॉर्मूला मास है वो एटॉमिक मासेस के सिमिलर होता है। लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड फॉर्मूला मास सिर्फ ये होता है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या जिनको आप क्या कहते हो आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, जैसे जो आपके कंपाउंड जो होते हैं वो कटायंस प्लस अनायन से मिलके बने होते हैं। आपको मैंने आयंस भी करवाया हुआ था कि आयंस 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज द कटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज द अनायन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आयन से बने होते हैं कटायन और अनायन में, तो उनके केस में जब उनका हम मास कैलकुलेट करते हैं तो उनका जो एक्चुअली उनका जो कंपाउंड होता है उसको हम फॉर्मूला कहते हैं या उसका फॉर्मूला है ये, तो उसके केस में हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट करते। आयनिक कंपाउंड के केस में जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मूला मास। यूनिट वही है यूनिफाइड मास यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लिया हमने NaCl। अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं। इसमें क्या है पॉजिटिवली चार्ज आयन सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन दैट इज द अनायन। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम इज नोन एज द कटायन
एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन इज नोन एज द अनायन। यहाँ पे कटायन और अनायन है। ये मैंने आपको बताया था कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, दे देता है, निकाल देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय देम। कि अगर सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। सिमिलरली क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, दैट्स व्हाई दे बियर द नेगेटिव चार्ज। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो इक्वल टू द आयंस जो होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन बाय दैट पर्टिकुलर एटम। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आया है, -1। तो इस केस में ये NaCl का क्या है, फॉर्मूला है। और इसके केस में जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम फॉर्मूला मास करते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। जो सोडियम होता है उसका 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। एंड अगर आप इसको ऐड करोगे तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आइदर क्या ले लो इसको यूनिफाइड। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास होता है, जो कि हम क्या करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सेम वे में हम जो है वो फॉर्मूला मास को भी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर ऑफ जो मोल्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम मोल कंसेप्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का जो है लास्ट है, दैट इज द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट आपको आगे फर्दर क्लासेस में जब आप करोगे वहाँ पे भी आपको मोल कंसेप्ट जो है वो बार बार आएगा। तो एक्चुअली में जो मोल कंसेप्ट है वो होता क्या है, तो सपोज करो बेटा मैंने एक वाटर की फॉर्मेशन करनी थी और उस वाटर की फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल H2 लिए प्लस O2 लिया और इनकी रिएक्शन करवा के क्या बनवा दिया 2H2। मतलब हाइड्रोजन H2 है क्योंकि इसकी एटॉमिक सिटी आप पढ़ चुके हो कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, दे आर द डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक इनकी एटॉमिक सिटी कितनी है 2। ये 2 कंबाइन होकर इकट्ठे रहते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में ऐसे रहते हैं। तो ये डायटोमिक है। तो H2O2 लिया और हमने क्या बनाया वाटर, यानी कि जब 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, 2 मोल बनाते हैं वाटर। ओके, 2 मोल हाइड्रोजन, तो आपको मैंने बताया कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो 2 मोल ऑफ वाटर के यहाँ पे बनते हैं। अब इस चीज़ में आपका एक नया टर्म आ गया कि 1 मोल। तो यहाँ पे जो किसी भी चीज़ का 1 मोल होता है वो इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम इस केस में यहाँ पे क्या लेते हैं 1 मोल एटम। आपको मैंने एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है वो पहले करवा रखा है। इसी तरीके से अगर हम क्या लेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो भी इक्वल होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ग्राम में इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जो 1 मोल हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे इसके इक्वल होगा 1 ग्राम। सिमिलरली अगर लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसकी एटॉमिक सिटी क्या है 2, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 2 एटम कंबाइन होकर रहते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है। और अगर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का कितना होगा 2। तो इसमें 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा 2 ग्राम के इक्वल होगा। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है।
सेम इसी तरीके से 1 मोल जो होता है, चाहे वो आपका एटम हुआ, आइदर क्या हुआ आपका मॉलिक्यूल हुआ, वो इक्वल होता है, एक फिक्स वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 6.022 × 10⁻23। अगर एटम है तो आपने एटम्स ले लेने हैं, और अगर मॉलिक्यूल है तो आपने क्या लेना है यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लेना है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम जो है इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं उनके नेम में इसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है एवोगैड्रो नंबर, एंड ए से हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 atoms of hydrogen. Similarly, 1 mole of hydrogen molecule is equal to 6.022 × 10⁻23 molecules of hydrogen. तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर मैंने यहाँ पे एटम लिया है तो मैं यहाँ पे भी वर्ड एटम्स यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल लिया है तो मैंने यहाँ पे टर्म क्या यूज़ किया है मॉलिक्यूल यूज़ किया है। तो यहाँ से ये आपको दो चीज़ें मैंने बताई कि जो 1 मोल है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, यानी कि उसका जितना एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास है, और उसमें अगर हम नंबर की बात करते हैं तो 6.022 × 10⁻23 आते हैं, जो कि एवोगैड्रो नंबर है, जिसको हम NA से या N0 से भी आप क्या करते हो रिप्रेजेंट करते हो। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो भी आपका सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, उसका एटम का जो भी एटॉमिक मास होगा वो भी आ जाएगा। या फिर आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। ये इनकेस अगर आपको जो है मास ही नहीं दिया हुआ है तो वो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए होंगे उसको हम क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपकी बुक में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसमें हम कहते हैं कि हमें जो मास दिया हुआ है, जो गिवन मास है, वो मास कितना दिया हुआ है 52 ग्राम, ठीक है, और हीलियम दिया हुआ है, तो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 4 ग्राम। या AMU लिखना चाहो AMU लिख दो, या फिर U लिख दो। AMU क्या है एटॉमिक मास यूनिट, और U क्या है आपका यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका, जो भी आपका गिवन मास है डिवाइड बाय द मोलर मास। तो जो मेरे पास गिवन मास है वो कितना है 52, और मोलर मास कितना है 4। इसको कट कर दो, 2 × 4, 2 × 4, 2 7 12, 2 × 2 कितना आ गया यहाँ पे 13 मोल्स, यानी कि 52 ग्राम में हीलियम के कितने मोल्स हैं 13 मोल यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। एक ये तरीका हो गया। एक नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है कि आपको मैं अपने बुक से ही आपको करवा रही हूँ, NCERT की बुक से जो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 12
power 23 number of helium atoms। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मास नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको जो सेकेंड फॉर्मूला बताया था वो आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने गिवन है यहाँ पे 12.044 इंटू 10⁻23 और इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 से कैंसिल आउट होगा, आपके पास कितना बचेगा 2 मोल्स। यानी कि अगर आप हीलियम के 12.044 इंटू 10⁻23 जो है पार्टिकल्स लोगे तो वहाँ पे आपके हीलियम के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 2 आएंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप वीडियो को देखिएगा, जो क्वेरीज होगी वो ले लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।